हरियाणा में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद करनाल सिविल अस्पताल में 10 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को संभावित संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक वरिष्ठ डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारी के अनुसार अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल भारत में इबोला का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। दी हुई है सभी हॉस्पिटल सभी स्टेट्स को। तो उसी कड़ी में जो हरियाणा स्टेट की भी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से हमारे सिविल हॉस्पिटल करनाल को प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक डॉक्टर की नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की बात है और जो 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है तो वो बनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसकी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल जल्द ही आज या कल में ही 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना देगा। कितना खतरनाक ये वायरस है और कहां से आने वाले देशों से जो लोग जो एडवाइजरी मिली है अभी हमारे को भारत सरकार की, उसमें मुख्य रूप से दो जो कंट्रीज हैं, एक तो कोंगो कंट्री है, युगांडा कंट्री, जो अफ्रीकन नेशंस है, उनमें उनका जिक्र किया गया है उस एडवाइजरी में। देखो निश्चित रूप से WHO किसी अगर उन्होंने अलर्ट जारी किया सभी देशों के लिए तो निश्चित रूप से खतरनाक तो है ही। सिम्टम क्या रहेंगे सर? मुख्य रूप से जो लक्षण देखने में आते हैं, तेज गति से बुखार होना, एकदम से तेज बुखार आ जाना, जो मसल पेन है या जॉइंट पेन्स हैं, या इंटरनल ब्लीडिंग, कहीं एडवांस डिजीज हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्या ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है? देखो ये तो आंकलन करने की बात है। अभी फिलहाल कोई भी एक्टिव केस हमारे देश में नहीं है, जो हमारी स्टेट में भी कोई भी एक्टिव केस नहीं है। जैसे कोई केस आएगा तो उसका आंकलन होता है, कोई भी डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है ये आगे देखने वाली बात होगी। गुजरात में कुछ केस मिला है, उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। मुझे उसके बारे में सूचना कोई भी अभी हमारे पास नहीं है, या कोई भी इसके बारे में पूरी तरह से तैयार है करनाल हॉस्पिटल। नहीं, करनाल भी और जो भी पूरी स्टेट में हमारे जो माननीय DGHS साहब हैं, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो भी वो आगे भी गाइडलाइन हमारे को देंगे तो उसकी पूरी